दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की गाइडलाइन हुई जारी। आप भी जानिए गाइडलाइन में क्या कहा गया। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में संडे के दिन लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रेस्टोरेंट यानी होटल में बैठकर खाने पर रहेगी पाबंदी। टेक अवे और होम डिलीवरी रहेगी चालू। 20 केस वाले जिलों में सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक। इन जिलों में स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमा हॉल भी रहेंगे बंद। शादी समारोह में 50 और किसी की मौत में 20 लोगों की अनुमति। सियाचिन में मध्य प्रदेश का जवान शहीद, मुख्यमंत्री शिवराज ने जताया दुख। उज्जैन के जवान के शहीद होने पर शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। उन्होंने कहा, देश सेवा करते हुए मध्य प्रदेश के नागदा के वीर सपूत बादल सिंह चंदेल जी के सियाचिन में शहीद होने का हृदय विदारक समाचार मिला। परम पिता परमात्मा उन्हें अपने हिजरी चरणों में स्थान और परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति दे। प्रदेश को अपने सपूत पर्व सदैव गर्व रहेगा। ओम शांति। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, सीएम शिवराज झूठ न बोले तो उन्हें खाना नहीं पचता। दमोह में आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज झूठ न बोले तो उन्हें खाना नहीं पचता। बीजेपी किसान युवाओं की बात नहीं करती है, सिर्फ घोषणा के मास्टर है। वहीं दमोह उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा, यह सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि संस्कृति और सौदेबाजी के बीच का चुनाव है। कोरोना वायरस के नाश के लिए हवन, पुजारियों ने दी आहुतियां। भोपाल के नवदुर्गा मंदिर में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हवन किया गया। दर्जन की संख्या में पुजारियों ने हवन कुंड की आहुति ली। संक्रमितों की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में दवा के साथ साथ लोगों के लिए दुआ की भी जरूरत है। सभी पुजारियों ने दुर्गा माँ से प्रार्थना की है कि कोरोना वायरस का इस सृष्टि से नाश हो। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने यज्ञ कुंड में आहुति दी है। शिवराज ने दिया किसानों को आश्वासन, समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी उत्पाद। प्रदेश में बारिश के कारण समर्थन मूल्य पर खरीदी रोक दी गई थी। 27 तारीख से फिर से खरीदी शुरू होने जा रही है, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री शिवराज ने की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण किसानों की फसलों की खरीदें रुक गई थी, लेकिन 27 तारीख से एमएसपी पर खरीदी शुरू हो जाएगी। मैं किसानों को आश्वासन देता हूं कि अधिक दाम मिले तो ही बाहर बेचे। समर्थन मूल्य पर आप सभी के उत्पाद सरकार खरीदेगी। 31 तारीख से पहले जरूर करा ले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, वरना बंद हो जाएगा आपका कार्ड। जी हां, भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है। 31 तारीख को डेडलाइन है, यानी 31 तारीख से पहले आपको कराना होगा। इस तारीख तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो 1 तारीख को आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी बंद हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक 2021 में सरकार ने एक संशोधन पेश किया है, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो उसे 1000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। सख्ती के बावजूद कम नहीं हो रहे केस, मिले 1721 नए मामले। मध्य प्रदेश में प्रशासन की सख्ती के बावजूद कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं। राज्य में एक दिन के अंदर कोरोना के 1721 नए मरीज मिले हैं और 7 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि 950 मरीज ठीक भी हुए। अब तक 3919 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 477, भोपाल में 385 नए मरीज मिले और नए केसों को मिलाकर राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या 10,047 हो गई है। ऐसे में आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगाने और दूरी बनाने का ध्यान जरूर रखें। मुख्यमंत्री शिवराज का राहुल गांधी पर वार, करते हैं झूठी घोषणाएं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी झूठी घोषणाएं करते हैं। वे असम के भाई बहनों और युवाओं को 5 बातों की गारंटी दे रहे हैं जिन पर कांग्रेसियों को भरोसा ही नहीं है। जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं, उसकी गारंटी पर कोई कैसे भरोसा करेगा। पिता ने 2 बच्चों को कुएं में फेंका, खुद को लगा ली आग। देवास में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को आग लगा ली। तीनों लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके से ना लौटने से दुखी होकर युवक ने ये खतरनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और जांच शुरू कर दी है। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर आज रहेगा भारत बंद। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों ने देश में 26 मार्च को सभी सड़कें, रेल, परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रखने की अपील की। किसान द्वारा बुलाए गए बंद को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। विपक्षी पार्टियों ने देश के साथ ही प्रदेश में भी भारत बंद सफल बनाने की अपील की। किसान आंदोलन को आज 4 महीने पूरे हो रहे हैं, इसीलिए पूरा भारत बंद रहेगा 27 मार्च के दिन। तालाब में डूबे 5 बच्चे, 5 की मौत। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में तालाब में आज 5 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। यह हादसा गदोखर गांव में नहाने के दौरान हुआ। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को तालाब से बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि डूब रहे एक बच्चे को बचाने के दौरान एक-एक करके सभी बच्चे तालाब में डूब गए और सभी 5 की मौत हो गई। मंदिरों की जमीन पर स्थानीय लोग कर रहे हैं कब्जा। ग्वालियर में प्राचीन मंदिरों की स्थिति दयनीय है। मंदिर के पास सभी सैकड़ों बीघा जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब बस थोड़ी ही सिमट कर रह गई। मंदिरों की जमीन पर आसपास के रहने वाले लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। यह हाल प्राचीन मंदिरों में शुमार अचलेश्वर महादेव मंदिर, खेड़ापत्ती हनुमान मंदिर और राम जानकी मंदिर ताटीपुर का है। मंदिरों में रहने वाले साधु संतों का खर्च अब भक्तों के चढ़ावे से चल रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बड़ी लूट, 3 करोड़ रुपए नगद और 3 किलो सोना हुआ चोरी। सतना में पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र नाथ पाठक के भाई राजीव पाठक के फार्म हाउस में बड़ी लूट हुई है। लुटेरों ने फार्म हाउस के केयर टेकर को बंधक बनाया और 3 करोड़ रुपए कैश के साथ 3 किलो सोना जेवरात लेकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पर एसपी धर्मवीर सिंह खुद मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों में लगे नए प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में रोजाना 20 से ज्यादा कोरोना के केस मिल रहे हैं। इसके चलते सरकार ने इन जिलों में कई पाबंदियां लगा दी। इन जिलों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, होटल, बैठ के खाना, सामूहिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इन जिलों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, उज्जैन, सागर, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और बड़वानी शामिल है। इन जिलों में 20 से ज्यादा मरीज रोजाना मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पाबंदी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में नई पॉलिसी लागू, कमलनाथ ने उठाए सवाल। एमपी में नई बार पॉलिसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट, बार, होटल, क्लब अब नाम मात्र का शुल्क देकर रात 2 बजे तक शराब परोस सकेंगे। इनसे शिवराज सरकार का शराब प्रेम जग जाहिर हो रहा है। शिवराज जी बातें भले ही शराबबंदी की करें, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। बार संचालक अब मदिरा का 2 गुना भंडारण कर सकेंगे। होटल अब बार के अलावा परिसर में शराब परोस सकेंगे।
होली पर चलेगी नई ट्रेन, मध्य प्रदेश के यात्रियों को होगा फायदा। जी हां, पश्चिमी मध्य प्रदेश रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों के लिए खुशखबरी दी। रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया।